आपके भेजे गए सवाल शामिल करते हैं। एजाज, आपसे सवाल है उजाला काजिम का, और वो पूछ रही हैं कि सहाफ़ी फरहान मलिक की गिरफ्तारी की वजह क्या है और उन पर इल्ज़ाम क्या है। देखिए, सहाफ़ी फरहान मलिक के खिलाफ एफआईए ने नवंबर 2024 में एक इंक्वायरी शुरू की थी और उस इंक्वायरी का नोटिस बाकायदा उनको जारी किया गया था और उनके ऊपर इल्जाम आयद किया गया था कि आप एंटी स्टेट मवाद नशर कर रहे हैं। वो एंटी स्टेट मवाद क्या है, किसी को आज तक नहीं पता लगा। अलबत्ता उनको प्राइवेटली कुछ वीडियोस के बारे में बताया गया था जिनका कंटेंट पॉलिटिकल नोयत का था, और फिर कम लोगों को पता है कि 30 दिसंबर 2024 को वो बैरून मुल्क ट्रैवल कर रहे थे। उन्हें हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था और उन्हें बैरून मुल्क नहीं जाने दिया गया था क्योंकि उनका नाम स्टॉप लिस्ट के ऊपर पीएनआईएल के ऊपर डाल दिया गया था। और फिर हमने देखा एफआईआर एक दर्ज हुई है एफआईए साइबर क्राइम्स विंग के तहत, और उसका मुद्दई जो है वो खुद एफआईए का एक अफसर है। और अगर आप एफआईए की मुद्दत में दर्ज एफआईआर का मुतालिया करें तो आप हैरान रह जाएंगे। उसमें उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूआरएल दिया गया है और कहा गया है कि इस यूआरएल के ऊपर या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एंटी स्टेट वीडियोस जो है वो अपलोड की जाती हैं। कौन सी वीडियो है अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। आज जब अदालत में भी उनको पेश किया गया तो अदालत में भी उनसे पूछा गया कि कौन सी एंटी स्टेट वीडियो हमने अपलोड की है, तो वहां पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। अभी वो गिरफ्तार हैं, किसी को अभी तक उस वीडियो का सुराग कम से कम नहीं मिल सका जो एंटी स्टेट है। अब 3 दिन का रिमांड उनको मिल गया। और याद रहे कि उनके खिलाफ ये जो मुकदमा है पीका की तरमीमी कानून के तहत दर्ज किया गया है। वही पीका का तरमीमी कानून जिसके बारे में हमारे बहुत सारे दोस्त ये कहते रहे कि अब इनकलाब आ जाएगा, अब बिल्कुल ईमानदारी के तहत चीजें होंगी और जो एंटी स्टेट जो कार्रवाइयां हैं उनका कला कमा किया जाएगा। वो कला कमा तो नहीं हो रहा। अलबत्ता जो जेन्युइन लोग काम कर रहे हैं, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, जिनका बाकायदा बैकग्राउंड है, जिनके बारे में आप एविडेंस नहीं ला सके, उनको आप गिरफ्तार करें। अगला सवाल फखर दुरानी साहब के लिए दानियाल शाह ने भेजा है। दानियाल आपसे पूछ रहे हैं कि साबिक कमिश्नर क्वेटा की बेटी ने फजाई मेजबानी पर तशद्दुद करके दांत तोड़ दिया। फिजाई मेज़बान पर तशद्दुद करके दांत तोड़ दिया। माशरे में अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ती जा रही है? इस पर हुकूमती सतह पर कोई काम क्यों नहीं हो रहा? फखर। शुक्रिया अलीना। देखें, ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मौजू हाईलाइट किया है जिसकी वाकई हमें माशरे में ये इस हवाले से ज़रूरत है, लोगों को गाइड करने के हवाले से। देखें, ये कोई पहला अपनी नौयत का वाक़या नहीं है। अभी पिछले एक आध हफ्ते पहले लाहौर में भी एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ कि एक प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ जा रही थी, उसमें जो है वो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाते हुए किसी शहरी ने रोक लिया, तो उस रोकने के ऊपर भी उन्होंने जो है वो उस शहरी को मारा पीटा। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से स्विफ्टली उसका एक्शन लिया गया और उस जो तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो मेरा ख्याल है कि एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है और दूसरा फिर जो स्विफ्ट इस तरह के जो लोग अगर कोई वो करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ओहदे के ऊपर हो या किसी भी बड़ी किसी पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट से उनका ताल्लुक हो या रिश्तेदारी हो। तो ये जब तक कोई कानून और लॉ के हवाले से वो नहीं होगी, अमलदारी नहीं होगी, इस तरह के जो वाक़यात हैं वो होते रहेंगे। बेनज़ीर, आपके लिए सवाल ये कि बहुत से पाकिस्तानियों ने ट्रंप की हिमायत की क्योंकि वो समझते थे कि वो जंग के खिलाफ हैं और गजा में इसराइल को रोकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या तवक्कुआत गलत थी लोगों की या फिर ट्रंप बदल गए हैं? अब्बास रजा पूछ रहे हैं। लेना कुछ ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रंप आएंगे और आते साथ ही इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी सिंपल सी एक फ़िलासफ़ी इन लाइफ है, वो मेरे ख्याल से ये है कि ट्रंप फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट नहीं, सिर्फ ट्रंप फर्स्ट। तो जिनको लगता था कि वो आएंगे और गाज़ा में जो है वो अमन आ जाएगा, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, या फिर वो ट्रंप की सियासत को फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो शुरू दिन से यही कहते आए हैं कि मैं सबसे ज़्यादा प्रो इज़राइल अमेरिका का सदर रह चुका हूं। बल्कि उनका ये ऑन द रिकॉर्ड कमेंट है कि मैंने जितनी लड़ाई की है इजराइल के लिए कभी किसी अमेरिकी सदर ने नहीं की। और आपको याद होगा पिछली बार जब उनकी हुकूमत थी, अमेरिका की एम्बेसी उन्होंने जेरूसलम में जाके खोली। और बल्कि पिछले हफ्ते मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली उनके बारे में कि उनके जो सबसे बड़े डोनर हैं इलेक्शन के, पिछले 3 इलेक्शंस में, वो एक खातून है जो एक इजरायली अमेरिकन है
और जो एक बहुत बड़ी ज़ायनिस्ट की भी डोनर है, और वो सबसे बड़ी ट्रंप की डोनर है पिछले इलेक्शंस में। अच्छा। तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर थी। जहां तक ये जंगबंदी की बात थी और सीज फायर की, वो इसलिए ट्रंप ने किया क्योंकि उस वक्त उनके फायदे में था। उस वक्त उनकी इनॉग्रेशन हो रही थी, वो चाहते थे अच्छी अच्छी हेडलाइंस मिले। नेतन्याहू भी शायद चाहते थे कि उनकी ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात हों, और कुछ भी नहीं था। लेकिन आपने देखा कि आते साथ उन्होंने बयानात देना शुरू कर दिए कि गाजा को हम खाली कराएंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, वहां पे रिजॉर्ट बनाएंगे। तो वो बिल्कुल भी कभी भी अमन के हक में नहीं थे। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर। अगला सवाल मुन्ना साहब आपसे। पीपल्स पार्टी और MQM इत्तेहाद भी करती हैं और एक दूसरे से शिकायतें भी 1988 से यही चलता चला आ रहा है, आखिर वजह इसकी क्या है? देखिए, 22 अगस्त 2016 से पहले वाली MQM मुख्तलिफ थी, उस 22 अगस्त 2016 के बाद की MQM मुख्तलिफ है। लेकिन जो बुनियाद है इख्तलाफात उसकी, क्योंकि MQM का पूरा जो ज़ाहिर पूरी पार्टी है, पूरी पॉलिटिक्स है, वो बेस करती है एथनिक बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर। और एथनिक बेस से मुराद ये कि जो शहरी सिंध के लोग हैं, नौजवान हैं, उनकी नौकरी और एडमिशन्स के वाक़, ये बुनियाद बनी थी MQM की जी में। और वो चीज़ें आज तक चल रही हैं। अब भी अगर आप देखें MQM पाकिस्तान की भी अगर आप डिमांड्स वगैरह देखें, जब आप बात सिंध की आती है, पीपल्स पार्टी की आती है, हुकूमत की आती है, तो वही डिग्रियों के मसले, वही एग्ज़ामिनेशंस के मसले, वही नौकरियों में जो है वो नुमाइंदगी नहीं देना, नौकरियां नहीं देना। तो ये जो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत क्लैश करता है दोनों का, और दोनों ही ज़ाहिर है इस लिहाज से पीपल्स पार्टी सिंध बेस्ड यानी सबसे सिंध में हुकूमत करती आ रही है, और PTI और MQM जो है उसका पूरा फोकस ही कराची और हैदराबाद या सक्खर मीरपुर ख़ास है। इसलिए इस हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप उनकी चलती रहती है उसमें। लेकिन ये पता है, MQM को भी पता है, अब तो बहुत MQM वीकर पोजीशन पे है कि उनकी डिमांड्स आज उतनी फोर्सफुली नहीं इम्प्लीमेंट हो पाती या नहीं सुनी जाती जितनी पहले सुनी जाती। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास।